Why is it difficult कि हम इसमें बैठे? क्यों, क्या हो रहा है, क्या इसमें? इसका एरिया जो है, इसमें क्या ज्यादा है? एरिया जब इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो क्या कम हो गया है? दाब कम हो गया। तो इसमें क्या हुआ है कि दाब कम हो गया। ठीक है, तो अब इसमें हमने जो सूत्र हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि दाब और क्षेत्रफल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे जैसे आप अगर दाब को घटाना चाहते हैं तो आपको क्षेत्रफल को क्या करना है? बढ़ाना। ठीक है, अब यही अगर मैं आज क्लास में जाती और मैं लिखती आज हम दाब और क्षेत्रफल पढ़ेंगे और आप सब बैठे और मैं पढ़ाती हूँ कि दाब और क्षेत्रफल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपको ये याद करना। अब आप देखो अब क्या हुआ। अब अगर इसमें आप बैठ गए हो ना, एक बार आपने जिस चीज को अनुभव कर लिया है, अब आप उसे भूलेंगे कभी? ये दिमाग में बैठ गया दाब और क्षेत्रफल, है ना? कितनी आसानी से दाब और क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट बैठ गया। जो नहीं बैठे उनको अभी भी कह रही हूँ कि बैठ के देखिए, क्योंकि मैं बच्चों को खींच खींच के लाती हूँ कि बैठिए। आप अभी भी आपको लग रहा होगा कि नहीं कुछ तो होता है, तो इसलिए हर बार करके देखिए। जब तक आप उसे करके नहीं देखेंगे ना, आपको नहीं समझ में आएगा। मैं आप में से हर एक व्यक्ति को इनमें से किसी के ऊपर बैठना है, ठीक है? तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप में से कौन इसके ऊपर बैठना चाहेगा और कौन, अगर मतलब ऑप्शन नहीं है आपके पास प्लेन चेयर का, तो कौन इसके ऊपर बैठना चाहेगा। तो आपको इसमें और इसमें बैठना ही है, तो आपको डिसाइड करना है कि तो बैठ जाएंगे, इसमें भी बैठना है। आप लिख रहे हो बोर्ड पे प्रेशर एंड एरिया, ठीक है? दाब और क्षेत्रफल का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, कैसे रिलेटेड है। एक बार इसको करवा दीजिए, आपको दोबारा उसको रटाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको कह रही हूँ कि आपको इसके ऊपर बैठना है, तो जब मैं बच्चों को इसके ऊपर में बैठने के लिए कह रही हूँ ना, मैं खींच खींच के ला रही हूँ, तो वो नहीं बैठ रहे। और वहाँ पर एक बाबा जो 1003 पर बैठ रहे हैं, उनको सब जाके नतमस्तक होते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे बोलते पहले सर आप बैठो इस पे। नहीं, हम बैठ के दिखाएंगे ना कि हम किस पे बैठेंगे। तो सीधी सी बात ये कि ये वाला जो है, इस पे कोई नहीं बैठेगा। इतना ज्ञान अगर एक मैं छोटे बच्चे को भी बुलाती हूँ, 4 साल के 5 साल के बच्चे को भी बोलती हूँ कि बेटा इसमें और इसमें से किसमें बैठना है, तो वो इसमें नहीं बैठेगा। कितना छोटा बच्चा नहीं बैठेगा, आप मुझे बताओ। कितना छोटा, कितना उम्र बताइए? नर्सरी, नर्सरी वाला बच्चा भी इस स्कील पे नहीं बैठेगा। क्या उसको फिजिक्स नहीं पता है? शब्दों में नहीं पता है, उसको भौतिकी का ज्ञान है, शायद वो उसको शब्दों में नहीं पिरो पा रहा है। यही है ना? तो वही शब्द में हमें उसको फैसिलिटेट करना है। आजकल जो हम शिक्षक हैं, जब हम जाते हैं, हम बहुत सारी सूचना लेकर जाते हैं और हम उस सूचना को विद्यार्थियों के दिमाग में भर देना चाहते हैं, पर वो सूचना तो उसको गूगल पर, टीवी पर, किताब पर, हर जगह अवेलेबल है। तो इसीलिए हम फैसिलिटेटर हैं। उसके दिमाग में जो क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का उत्तर देना, उसको शांत करना, पहले जिज्ञासा को पैदा करना और फिर जिज्ञासा का उत्तर देना, ये एक शिक्षक का मकसद होना चाहिए जब वो कक्षा में जाता है। बैठ पा रही है आराम से? तकलीफ तो नहीं हो रही है? कील तो नहीं गिर रही है? अगर मैं ये कील कम कर दूंगी तो क्या होगा मैम? अगर कम कर देंगे तो नो प्रॉब्लम है। वेलकम। फिर इस पे आ जाएंगे। मैं और कील बढ़ा दूंगी तो क्या होगा? और ज़्यादा वो कंफर्टेबल क्यों हो जाएगा और आराम से क्यों बैठ पाएंगे हम? ये 6वीं में, ये 7वीं में, ये 8वीं में, ठीक है? तो ये हाँ 9th में भी फिजिक्स। प्लीज़ आइए, कम से कम। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूँ, लेकिन आप भी आपका मन नहीं मान रहा है कि दिक्कत नहीं है। चलिए, हो रही है मैम तकलीफ? बिल्कुल नहीं हो रही। एंड समवन एल्स प्लीज़ ट्राई। आप करके नहीं देखेंगे ना तब तक आपको विश्वास नहीं होगा कि सही में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो करके देखिए प्लीज़। आइए मैम। वो जो बाबा 1003 पे बैठते हैं, वो बड़े हुए हैं 1003 पे, उनको तकलीफ होती हुई उनका, अगर वो बहुत लंबे टाइम पड़े हुए हैं तो उनके जो न्यूरॉन्स हैं वो कंटिन्यू मैसेज दे रहे हैं, तो वैसे भी वो सेंसेशन खत्म हो जाती है। कंटिन्यू सेशन अगर आप सेंसेशन किसी चीज़ की रहती है तो वो खत्म हो जाती है। प्लीज़ ट्राई, सबसे रिक्वेस्ट है। ऑल ऑफ हो रही है क्या तकलीफ?
नहीं हो रही है ना, तो इसको जितनी आसानी से हम लोग कर सकते हैं उतनी आसानी से कोई दूसरा प्रैक्टिकल नहीं किया जा सकता। मतलब मैं तो हैवी वेट और जब मैं बैठ सकती हूँ तो आपकी क्लास के बच्चे सभी बैठ सकते हैं आराम से, है ना। तो ये प्रैक्टिकल अगर आप कराते हैं तो आपका एक फिजिक्स का पूरा बेसिक